एडवोकेट है अनिल मिश्रा। वो कह रहे हैं कि जो संविधान है वो बाबा साहब ने नहीं लिखा है, पीएन राव लिखे हैं। ये जो 75 साल गुजरे हैं देश को आज़ाद हुए और संविधान को लागू हुए, ये तब से कहाँ से हुए थे जो आज कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब नहीं लिखे, बीएन राव लिखे? क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम। और दूसरी पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं बीएन राव जी का सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने भी संविधान बनाने में अपना योगदान दिया है। वो भी अलग अलग देशों में जाके वहां से कुछ अच्छे आर्टिकल्स लेकर आए थे, ये बात सच्चाई है, उनका सम्मान करता हूँ। और रही बात आनंद मिश्रा जी की, तो भाई साहब अनिल मिश्रा, माफ़ी चाहूँगा, अनिल मिश्रा जी हैं, तो उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब संविधान आपके जीजा जी ने लिखा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। तो इस बात को आप समझ जाइए, वो विरोध नहीं है, वो मस्खरी है। मस्खरी क्यों होता है ना, जीजा साल में थोड़ी बहुत मस्खरी चलती रहती है। हमने देखा भारत तो वैसे भी ये अपना देश ऐसा है जहाँ जीजा और साल में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं खींचतान चलती है। तो जो लिखा है वो उनके जीजा जी ने लिखा है, और वो जो कहते हैं उसी संविधान की कसम खा के वहाँ पहुँचे हैं, और उन्हें ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए इस समय। ये बीएन राव को लेकर आए 75 साल बाद, क्या खाकर सोए हुए थे जो अब इनको नींद जागी है इनकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 75 साल बाद हम बार बात करेंगे, 75 साल बाद जागे। हकीकत यह है कि अब तक ये इसलिए नहीं कह पा रहे थे क्योंकि अभी तक इनकी सरकारें पूर्ण बहुमत से लगातार मजबूती के साथ नहीं थी। तो इन्हें पता था कि भाई अगर अभी हम पंगे लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये लोग हटा देंगे। अब कहानी क्या, सत्ता संरक्षण उन्हें मिल रहा है, सीधी सी बात है। सत्ता के संरक्षण के आधार पे ये लोग बोल रहे हैं। देखिए, बीएन राव जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, भाई वो एक सरकारी कर्मचारी थे। आज की डेट में भी हम बात करें, कोई भी जब मसौदा तैयार होता है तो वो जो नेता होता है वही उसका नेतृत्व करता है। लेकिन उस संविधान मसौदे को जो उस काम का जो मसौदा तैयार होता है, उस मसौदे में लगने वाले कोई एक आध लोग नहीं होते, उसमें हजारों लोग, उसमें पूरी टीम होती है कि वो अलग अलग चीजें लेके आएंगे। फिर उसमें सेलेक्ट किया जाता है कि भाई इसे इस मसौदे में रखना होता है। मान लो एक सामाजिक संगठन है मेरा, अगर मैं सामाजिक संगठन हूँ और मैं अपने 10 लोगों को बोलूँगा भाई आप लेके आओ, भाई जनता की डिमांड क्या है, आप लेकर आओगे, तो उसमें जो हमें सेलेक्टिव लगेगा तो वो उसे हम अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं। इस तरीके से काम होता है। तो यही काम बीएन राव जी ने किया, तो बीएन राव जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान करे जा रहे हैं, यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जो सच्चाई है। जो अनिल मिश्रा है, इन्होंने संविधान को पढ़ाने ही नहीं है या बाबा साहब को जानते नहीं है या मानते नहीं है? नहीं, ये इस देश के संविधान को नहीं मानते, क्योंकि इनकी मानसिकता आज भी मनुस्मृति वाली मानसिकता है। ये कहते हैं ना, मानसिकता, जब इनकी बात करो, इनके जितने लोग हैं, अगर जो इनके फॉलोअर हैं, वो सारे मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति क्या कहती है? इस देश में जो सारे राइट हैं वो ब्राह्मणों के हाथ में, एक जाति विशेष के हाथ में, माफी चाहूँगा, एक जाति विशेष के हाथ में हो, और एक जाति जो गुलाम बनने के लिए हुई है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, मूल निवासी जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा गुलाम बनी रहे, वो ये चाहते हैं। वो केवल बाबा साहब के विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट है जो 1989 में जो राजीव गांधी सरकार में लाया गया था, ये भी खत्म होना चाहिए। इसमें जो निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है, वो ये भी कह रहे हैं कि जो आरक्षण है ये भी खत्म होना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बाबा साहब की प्रतिमा पहले से नहीं लगने थे उन्होंने, तो ये तो पूरा एजेंडा छेड़े हुए हैं पूरे देश में, मध्य प्रदेश में। देखिए, पहली बात तो ये जब SC/ST एक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक सीधा आपको एक वो दे देता हूँ उदाहरण। इस देश में नॉर्मल जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं NCRB के डाटा में, तकरीबन 50,000 के आसपास, 50 से 55 के बीच में होते हैं अब। इससे पहले जो रहते थे वो 47,000 के आसपास। जब 47,000 का डाटा था तो 47,000 में जब हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था, तो हाई कोर्ट के जजमेंट में सिर्फ 107 केसों को लेकर कहा गया था, टोटल 107 केस। 47,000 में 107 केस फॉल्स पाए गए थे, वो भी पॉलिटिकल केस थे। पॉलिटिकल तो नॉर्मल सी बात नहीं, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, पॉलिटिकल केस थे, और कुछ केस ऐसे थे। देखिए, आज मैं ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे समाज की, मुझे पता है स्थिति क्या है। जो सुबह जाएगा तो शाम को उसके खाना बनेगा। अब वो बंदा अपना केस तो कर देता है, लेकिन वो थाने के अंदर एंट्री नहीं कर पाता। फिर उसके बाद उसे कोर्ट की तारीखों को उसे पता नहीं होता। वो एक तारीख पे जाएगा, दूसरी तारीख पे उसकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि हर जगह सिस्टम पैसा मांगता है, उस पर पैसा देने, तो वो केस हो जाता है कमजोर। तो ऐसे में जब वो कर लेते हैं, तो 107 जो केसेस आए वो ऐसे वाले केस आए। अब उसके बिहाफ पर अगर आप कहते हो 47,000 उस समय के, आज के 54,000 केस जो मान लो, और उस समय के 47,000 केस फॉल्स हो गए, क्या उससे गलत लोगों को फंसाया गया? बाकी तो साबित हुए ना इस देश में। क्या ये सच्चाई नहीं? इस देश के अंदर दलितों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। अगर रोड से निकल जाए, आज भी कई ऐसी शहर है, मैं आपको वो नाम बता देता हूँ, जहाँ पे आज भी जूते को सर पे रख के चलते लोग,
जूते पे सर पे रख के लेके जाते हैं ना, कई बड़े अपने दक्षिण भारत में आप चले जाओ, दक्षिण भारत में कई ऐसी जगह है ये जगह प्यारे जहाँ पे लगे चाय पीने के। जहाँ पे खाना जमीन पे रख के दिया जाता है, आज भी दिया जाता है ना। राजस्थान में भी ऐसा ही होता है, अलग पंगत लगाई जाती है। पंगत लगाना अलग बात है, वो जो शिक्षा के जहाँ जब बात शिक्षा की आती है वहाँ स्कूलों में उनकी ड्रेसेस अलग है, ताकि इन बच्चों की अलग पहचान हो, ये एससी के बच्चे हैं और ये जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। ये तो देखा है ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं SC ST के, अलग कुएं अलग। मैं वही बता रहा हूँ। फिर ये SC ST के जो केस है कैसे फॉल्स हुए ये